Today we are going to study the chapter that is trigonometry. हम आज इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्राइगोनो और एक क्या होता है मैट्रिक। ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल्स एंड मैट्रिक का मतलब होता है टू मेजर। तो इसको हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका, दैट इज इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with relation between angles and sides of a triangle, यानी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच को रिलेट करता है, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्री। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम बेसिकली जो भी रिलेशन जानते हैं एंगल्स और के बीच में जो भी होता है रिलेट करते हैं, है ना। तो किसकी मदद से रिलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की मदद से। इस चैप्टर में जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, तो इसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता भी होगा कि द ट्रायंगल इन व्हिच द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। जिसमें क्या होता है, एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। वो हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हम यहाँ पे जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बहुत ही बेसिक्स चीज को हम जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इस चीज को जानेंगे अच्छे तरीके से, और इसका इस चैप्टर में यूटिलाइजेशन क्या है इस चीज को भी जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का इस चैप्टर में यूटिलाइजेशन क्या है। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बातचीत करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बातचीत करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दोगे, ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? एसी हाइपोटेनस हो जाएगा, क्यों होगा बताऊंगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स ध्यान दोगे कि नहीं, जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है, द साइड्स, नोट पहला मैं लिख देता हूं, द साइड्स इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इसमें हाइपोटेनस कौन होगा। तो पता होनी चाहिए आप लोगों को कि 90 डिग्री का जस्ट सामने का जो साइड होता है, जो सामने वाला साइड होता है, दैट इज हाइपोटेनस। तो इसमें जो इस ट्रायंगल में जो AC है, AC क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस। AC हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होनी चाहिए कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये आपको जानना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है क्या होता है? सबसे बड़ा साइड होता है, इसको जानना होगा। एंड रेस्ट विल बी आइदर परपेंडिकुलर और बेस। या तो परपेंडिकुलर होंगे या तो बेस होंगे। जो भी बच जाता है वो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, यानी बेस परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। जो भी रिमेनिंग साइड्स है वो रिमेनिंग साइड्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर और बेस होते हैं।
यहाँ पे ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, अब एक चीज और जो यूटिलाइजेशन आता है इस चैप्टर में वो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट्स कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। यानी इसको याद रखना, यानी परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर और बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है हमारा, बहुत ही यूजफुल है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए P इस्तेमाल किया है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। इसको याद रखना स्टूडेंट्स। हमने P परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल किया, B बेस के लिए इस्तेमाल किया और H हाइपोटेनस के लिए इस्तेमाल किया। ये आपका था कुछ बेसिक्स। हम आगे इस फार्मूला को जानेंगे क्योंकि इस फार्मूला का यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला को हम जानने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। यूटिलाइज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इस चीज को यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन पैरामीटर है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस और एक हाइपोटेनस है। हम यहाँ पे तीन फार्मूला लिखेंगे और इस तीनों को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। ये तीन फार्मूला याद होनी चाहिए। पहला h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से हम h कैलकुलेट करना होगा, p का स्क्वायर कुछ नहीं ट्रांसपोज करना होता है और b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको यहाँ पे कि यदि हमें परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है और बेस 4 सेंटीमीटर है देन हाइपोटेनस क्या होगा। तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और हम आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेट। वी है हमारे पास है बच्चे क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर जो b का स्क्वायर, ये हमें पता है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट p का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखना ये जो स्क्वायर हटता है इधर क्या आ जाता है, हमारा रूट आ जाता है। h इज इक्वल टू अंडर रूट p कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चे h, यानी कितना आ जाएगा हमारा 9 प्लस 16, यानी यहाँ से हमारा h कितना आ जाएगा अंडर रूट 25। इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा h जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है, सपोज h हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो, बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो, तो p कितना होगा भाई। वेरी सिंपल, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे p निकालने के लिए, यानी हमारे पास h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, p कितना आ जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत ही आसान होता है। p इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, h कितना भाई हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3 का स्क्वायर, p कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस 9 यानी दैट इज अंडर रूट 16। p अंडर रूट 16 इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे 4 into 4 और पेयर में से एक को बाहर निकालेंगे दैट इज द 4। सिमिलरली यहाँ पे हम स्टूडेंट्स जानेंगे बेस क्वेश्चन हम यहाँ पे चेंज करेंगे। हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है एंड परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, देन बेस कितना होगा भाई। बहुत ही आसान सा लॉजिक है। हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। b का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b क्या आ जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। बहुत ही आसान है। 5 का स्क्वायर माइनस p कितना हमारे पास भाई 4 का स्क्वायर, अब कितना आ गया 25 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा अंडर रूट 9। तो b यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमें तीन में आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था बेसिक्स ऑफ पाइथागोरस।
तो हमें ये चीज़ आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ आएगा तभी हम इस चैप्टर्स को आसानी से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, देखोगे। तो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे। अब आज हम पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। इसमें तो हाइपोटेनस सबको पता होगा, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है। इस दोनों में चेंजेस आते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कैसे क्या होता है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब यहां से हम यदि हम इस तीन की मदद से विद द हेल्प ऑफ यदि हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस इस तीन की मदद लेते हैं, इस तीन की मदद से पॉसिबल रेशियोज टू बी मेड। इस तीन की मदद से कितने रेशियोज बना सकते हैं। रेशियोज का मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर, पी अपॉन क्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट इज द रेशियो, जो कि सिंप्लीफाइड होता है। तो हम यदि पॉसिबल रेशियोज इसकी मदद से हम बनाना चाहते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू को लेते हैं, पी और बी को बातचीत करते हैं, फर्स्ट टू लेते हैं यानी पी और बी। तो पहला रेशियो या तो पी अपॉन बी बनेगा, दूसरा रेशियो क्या बनेगा हमारा, बी अपॉन, जस्ट इसको उल्टा कर देना है। यानी अब हम इस दो के बाद अब इस दो पहले फर्स्ट टू लिया, अब लास्ट टू लेंगे, तो लास्ट टू लेंगे तो बी अपॉन एच, तो पहला इसकी मदद से बी अपॉन एच आएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, एच अपन बी। अब हम हमारे पास जो कॉम्बिनेशन जो बच रहा है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, लास्ट टू का, यानी कहने का मतलब एक्सट्रीम टू, यानी पी और एच का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो फिफ्थ रेशियो क्या बनेगा, पी अपन एच, और सिक्स्थ रेशियो क्या बनेगा, एच अपन पी। क्या स्टूडेंट्स इससे के अलावा और भी हम रेशियो बना सकते हैं। हमने दो का कॉम्बिनेशन लिया क्योंकि रेशियो बनाने के लिए दो चाहिए, दो टर्म चाहिए, एक ऊपर वाले और नीचे वाले, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो हमने इस दो को लिया, पहले इस दो तो पी अपन बी बना, फिर लास्ट में बी अपन पी बना, फिर हमने इस दो को लिया तो बी अपन एच बना, फिर एच अपन बी बना। फिर हमने एक्सट्रीम टू यानी कहने का पहला और थर्ड नंबर पे था, उस दोनों को कंबाइन किया, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, पी अपन एच हुआ और एच अपन पी। हमारे पास जो पॉसिबल रेशियो जो हुआ कितने हुए, नंबर ऑफ 6 यानी 6 हो गए। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ईच का नाम दे दिया गया है। उस नाम को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। उसका नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमारे पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों है, 7 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है। तो इसका यही आपका जवाब होगा कि इस तीन की मदद से हमारे पास जो भी पॉसिबल रेशियोज है वो 6 ही बनते हैं, दैट्स वाई। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो भी टी रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं टी रेशियोज, उसको हम यहाँ पे बता दूं वो उसका नाम क्या है, नेम ऑफ टी रेशियोज, नेम ऑफ टी रेशियोज। पहला हम यदि फुल फॉर्म फुल लिख लेते हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म जो हम शॉर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं जनरली। पहला क्या होता है, साइन, फिर क्या होता है कोसाइन, फिर क्या होता है टेंजेंट, फिर क्या होता है कोसिकेंट,
फिर क्या होता है सिकेंड, फिर क्या होता है कोटेंजेंट। ये फुल फॉर्म है। हम साइन को शॉर्ट में केवल हम SIN लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं केवल कॉस, टेंजेंट को केवल लिखते हैं टेन, कोसिकेंट को केवल लिखते हैं कॉसेक, और सिकेंड को केवल लिखते हैं सेक, और कोट टेंजेंट को केवल कॉट लिखते हैं। ये आपको जानना होगा, सब शॉर्ट तरीका लिखने का। साइन को हम केवल साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोसिकेंट को कॉसिक लिखते हैं, सिकेंड को सेक लिखते हैं, और कोट टेंजेंट को कॉट लिखते हैं। यानी ये फुल फॉर्म था, यानी साइन का ये हो गया, कॉस का ये हो गया, कॉस का कोसाइन हो गया, टेन का टेंजेंट हो गया, कॉसिक का कॉसिकेंट हो गया, सेक का सिकेंट हो गया, और कॉट का कॉट टेंजेंट होगा। यदि हम डेफिनेशन की बातचीत करते हैं, यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। साइन को डिफाइन करते हैं P/H, कॉस को डिफाइन करते हैं B/H, टेन को P/B, कॉसेक को H/P, सेक को H/B, और कॉट को B/P। यानी इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको हम और भी आसानी से बताएंगे, और भी आसानी से डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या था, ये सारे के सारे 1 2 3, यानी हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं आसानी से, और भी उसको मैं और भी अच्छे तरीके से बता देता हूँ। अब यहाँ पे साइन के साथ हम एंगल, यानी यहाँ पे हम एंगल लिखेंगे थीटा, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल थीटा का इस्तेमाल करते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूंगा P/H, कॉस थीटा लिखूंगा B/H, टेन थीटा लिखूंगा P/B। साइन का तो होता है रिलेशन कॉसेक के साथ होगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा H/P, सेक थीटा आ जाएगा B, और कॉट थीटा आ जाता है हमारा B/P। बहुत ही आसान है याद रखना। साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ होता है। ये चीज याद रखोगे, ये डेफिनेशन है। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है समझना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखने का रिमेम्बरिंग फॉर्मूला ट्रिक जो है, वो ट्रिक बहुत ही आसान है। वो ट्रिक क्या है, जो डेफिनेशन हमने आज पढ़ा साइन का, कॉस का, टेन का, या कॉसेक का, सेक का, कॉट का, तो ये चीज जान लो स्टूडेंट्स, साइन का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ। साइन थीटा लिखा हूं, या कॉस थीटा लिखा हूं, या टेन थीटा लिखा हूं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, या कॉट थीटा। स्टूडेंट्स याद रखना, साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, कॉस सेक के साथ होता है, और टेन कॉट के साथ होता है। ये चीज आप याद रखो। यानी साइन का रिवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले, जब रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम ट्रिक की बातचीत कर रहे हैं। ट्रिक क्या, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बस एक लास्ट है बेसिक्स जानकारी का, मतलब जो चैप्टर्स है हमारे, यानी जो इंट्रोडक्शन है उसका जो छोटा सा पोर्शन है। इसमें क्या है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिक याद रखने का। डेफिनेशन साइन का जो P/H होता है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा प्यासा हिंदुस्तान
हरा भरा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसको हम ऑर्डर में लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना यहाँ पे साइन आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा और यहाँ पे टेन आ जाएगा। साइन पी अपन एच, यानी पाकिस्तान का पी लिया, भूखा का बी लिया, प्यासा का पी लिया, हिंदुस्तान का एच लिया, हरा का एच लिया, भरा का बी लिया, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, देख रहे हो, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से साइन क्या आ जाएगा, पी अपन एच आ जाएगा, वेरी सिंपल। साइन थीटा क्या आ गया, पी अपन एच आ गया। कॉस थीटा क्या आ गया, बी अपन एच। यदि हम भूल भी जाए तो इसकी मदद से याद रख सकते हैं। टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारा, पी अपन बी। जस्ट कॉसेक थीटा एच अपन पी, कॉस का सेक थीटा एच अपन बी, और टेन का कॉट थीटा बी अपन पी। यानी ये चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास यहीं तक स्टूडेंट्स। मैंने आज बताया डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी रेशियोज थे उसका डेफिनेशन मैंने आज शेयर किया आप लोगों से, आपको बताया। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे, है ना। कोशिश थी, एक छोटी सी कोशिश आप लोग के लिए, जो कि मैंने आज स्टार्ट किया, मैंने बताया आपको। तो आज का क्लास यहीं ओवर होता है, फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ से शुरू करेंगे।